हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है उसका फॉर्मेट। तो वो फॉर्मेट हम सीखने वाले हैं, उसके बाद हम डिटेल में भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे। मगर सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्मूला आप सीख लें। देखिए, इसमें 3 एक्टिविटी होती हैं। एक का नाम होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एक का नाम होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और एक का नाम होता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो ये 3 एक्टिविटी हैं जो आपके बड़े काम आने वाली हैं। इन 3 एक्टिविटी से ही पता चलता है कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि ये 3 एक्टिविटी हैं जिन पर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे और जिनसे बेस्ड ही हमारा क्या है, फॉर्मेट भी बन के तैयार होगा। तो ध्यान रखना ये 3 एक्टिविटी के नाम। और कैश फ्लो का मतलब जब इनफ्लो और आउटफ्लो होता है कैश का, तो वो सब रिकॉर्ड किया जाता है इन 3 एक्टिविटी में। इनकी एक्सप्लेनेशन भी हम पढ़ेंगे, मगर सबसे पहले हम सीखते हैं फॉर्मेट कि फॉर्मेट क्या कहता है और किस तरीके से बनता है, क्योंकि ये फॉर्मेट से ही क्वेश्चन आने वाला है। तो इसलिए फॉर्मेट आपको आना चाहिए। सबसे पहले ऊपर लिखना है कैश फ्लो स्टेटमेंट और यहाँ पर लिखना है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अब 3 चीजें बनेंगी, पर्टिकुलर, डिटेल और अमाउंट। ये बनानी है पर्टिकुलर, अमाउंट, डिटेल और अमाउंट। तो सबसे पहले क्या लिखना है, ये हेडिंग डालनी है और यहाँ पर लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले हम वो देखते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखिए, ज्यादातर लोग क्या कराते हैं, नेट बिफोर प्रॉफिट बिफोर टैक्स को एक सब हेडिंग के तौर पर नीचे लिखवा देते हैं। मगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। मैं यहीं से आपको चीजें एक्सप्लेन करा रहा हूँ, यहीं से आपको चीजें नोट डाउन करनी है और चीजें लिखनी है। तो ध्यान रखना, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सारी की सारी चीज़ें इस फॉर्मेट में आएंगी। तो यहाँ पर लिखना है नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट क्या होगा, जो करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करने के बाद आएगा। जो करंट ईयर में से, देखें ध्यान से रखना, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करना है और जो अमाउंट आएगा ये प्रॉफिट का पार्ट होता है। ये ध्यान रखना, जो प्रॉफिट है हमारे सामने एक प्रॉफिट अमाउंट दी गई होगी, वो सब चीज़ें लिखी जाती हैं। तो ध्यान रखना कि कभी भी अगर प्रॉफिट से रिलेटेड कोई भी बात गिवन है तो ये किस में लिखा जाएगा, नेट प्रॉफिट में लिखा जाएगा। नेट प्रॉफिट को हम देखो, जो सरप्लस करके नाम आता है वही सब चीजें क्या होती हैं, इसमें लिखी जाती हैं। तो इतनी चीजें ध्यान रखना कि क्या क्या चीजें इसमें सरप्लस करके आएंगी, वो सब चीजें यहाँ पर लिखी जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है नेट प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद इसमें ऐड करना है ट्रांसफर टू रिजर्व। जैसे जनरल रिजर्व गिवन होगा, ठीक है, तो इसको किस नाम से लिखना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। इस तरीके से चीजें लिखनी है। अब इसी में क्या ऐड करना है, ये 2 तरीके हैं इसको करने के। तो ध्यान रखना, अगर आपके पास ये नेट प्रॉफिट बिफोर डायरेक्ट लिखना चाहते हो तो इसको हम नीचे लिखकर, जैसे कि वर्किंग नोट बनाते हैं उसमें सॉल्व कर सकते हैं। मगर मैं कहता हूँ वर्किंग नोट नहीं बनाना, यहीं पर हम सॉल्व करते हैं। तो आगे लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, टैक्स। और इसमें से जो होता है टैक्स रिफंड को माइनस करते हैं वैसे तो, मगर ये कभी भी एडजस्टमेंट में गिवन होता है रिफंडेड, ठीक है। और ये जो हमेशा आता है ये करंट ईयर का आता है। प्रोविजन फॉर टैक्स ऊपर गिवन है, करंट ईयर का यहाँ पे लिख देना है, सिर्फ करंट ईयर का लिखना है। अब इसके बाद आता है, इसी में ऐड करते हैं हम प्रपोज डिविडेंड। ये भी कौन सा आता है, करंट ईयर का। तो इतनी बात ध्यान रखना है। तो यहाँ से हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इतनी अमाउंट यहाँ पर निकल के आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम क्रॉस, जो अमाउंट का साइन है वो इस तरीके से लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा।
अब इसके बाद इसमें ऐड क्या करना होता है, इसमें ऐड करना होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, या हम लिखते हैं नॉन कैश, इस नाम से लिखना है। और देखो इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको, इसमें क्या ऐड करना है, इसमें ऐड करना है गुडविल, गुडविल रिटर्न ऑफ। अब ये रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है कि गुडविल को हटाना है, और ये कौन सी गुडविल आएगी, जो डिक्रीज अमाउंट होगी। समझना कि जो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में, जब करंट ईयर में आएगी तो अमाउंट डिक्रीज होकर लिखेगी। सपोज करो प्रीवियस ईयर में 1 लाख है तो करंट ईयर में जो ली है वो 80,000 है, तो यहाँ पर गुडविल इन दोनों का डिफरेंस लेना है और यहाँ पर लिख देना है। मगर ये समझ लेना जो डिक्रीज अमाउंट होगी, अगर डिक्रीज हो रहा है तो अगर वहां पर 1,20,000 हो रहा है तो वहां पर इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज नहीं लिखना, डिक्रीज अमाउंट, डिक्रीज होती है तभी लिखना है। यहाँ पर इंक्रीज के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। इसके बाद अगली चीज होती है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन किस नाम से, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, काफी बार ये एसेट्स में गिवन हो सकता है, मगर एडजस्टमेंट गिवन होगी तो एडजस्टमेंट भी ये दोनों मिल सकते हैं, तो ये चीजें भी ऐड होंगी। अच्छा, ये दोनों चीजें कहाँ पर मिलेंगी, देखो ये मिलेंगी एसेट साइड। इतनी भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट पेड, ठीक है, या कह सकते हैं डिविडेंड पेड। डिविडेंड, डिविडेंड पेड, और ये भी ऐड होगा। इसके अलावा क्या क्या चीजें आ सकती हैं, नेक्स्ट आता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स स्लैश इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये भी ऐड होंगी। अब ये दोनों चीजें हमें कहाँ मिलेंगी, ये एडजस्टमेंट में मिलेंगी। तो देखो फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए लाइन वाइज, और मैंने आपको साथ साथ बता दिया कि कौन सी चीज कहाँ पर मिलने वाली है। तो सिंपल सा तरीका है भाई, ये चीज एडजस्टमेंट में मिलेगी, हमें यहाँ पर एडजस्टमेंट में लिख लेना है। अब यहाँ पर जो लेस होंगी अमाउंट वो होती हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या कहता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो देखो लॉस था हमने ऊपर लिखा, या इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये किस में लिखी जाएंगी, माइनस माइनस में। इतनी चीज हमें यहाँ से लिखनी है, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना कि ये चीज अगर आपको मिल रही है तो आपको ये इस तरीके से लिखनी है, ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। तो नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट, सॉरी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट देखो पेड हमने वहां पे लिखा, तो रिसीव्ड यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरीके से डिविडेंड पेड हमने वहां पे लिखा, तो डिविडेंड रिसीव्ड यहाँ पे लिखेंगे, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सेस डेप्रिसिएशन। ये कहाँ पे मिलेंगे, ये जो मिलेंगे एडजस्टमेंट में मिलेंगे, तो इसलिए चीज ध्यान रखना, अगर कभी भी इस तरीके से चीजें आती हैं तो ये एक्सेस डेप्रिसिएशन के नाम से यहाँ पर लिखी गई हैं, तो ये आएगा डेप्रिसिएशन। एक्सेस डेप्रिसिएशन ये आपको एडजस्टमेंट में मिलेंगी, कहीं और नहीं मिलेंगी। ये आ रही है, ठीक है, एक्सेस डेप्रिसिएशन। इसके अलावा टैक्स रिफंडेड। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ में मिलेगी, एडजस्टमेंट में। अब एडजस्टमेंट जब आएंगे तो मैं इन सबको दोबारा से आपको बताऊंगा कि कैसे ये लिखी जाएंगी, तो इतनी बात ध्यान रखना। अब ये सब चीज़ें सॉल्व हो गई, तो सॉल्व होने के बाद एक आंसर निकल के आएगा जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल,
ठीक है, वर्किंग कैपिटल से पहले एक टोटल अमाउंट आएगी यहाँ पर निकल के, तो सबको प्लस माइनस करने पर आएगी। ठीक है, अब इतनी चीज हो गई। अब इसके बाद क्या ऐड होना है इसमें, इसमें ऐड होने वर्किंग कैपिटल्स, तो इसका मतलब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, तो पूरा लिख देते हैं करंट लायबिलिटी, और डिक्रीज इन करंट असेट्स। तो यहाँ पर ये चीज ऐड होंगी, तो ये वाली चीज ऐड कर देनी है। लेस क्या होगा इसमें, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट असेट्स, तो ये दोनों चीजें माइनस होगी। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान रखना, माइनस वाली चीजों को ब्रैकेट में लिख लेना। ठीक है, अब यहां से जो अमाउंट आएगी निकल कर, उसको हम लिखते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो इन सब का टोटल यहाँ पर लिखा जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं लेस प्रोविजन फॉर टैक्स। देखो हमने करंट ईयर का तो वहां पे लिखा था, मगर प्रीवियस ईयर का भी तो कहीं पे लिखना होगा, तो ये प्रीवियस ईयर का करंट आ जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर का यहाँ पे आ जाएगा, करंट का ऊपर लिखा गया है। फाइनल जो आंसर निकल कर आएगा वो लिखा आएगा कैश फ्लो फ्रॉम स्लैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब देखो, अगर आंसर प्लस का आता है तो फ्रॉम लगाओ, अगर माइनस का आता है तो यूज लगाओ, और यहाँ पर टोटल आंसर इनका लिख देना है। तो इस तरीके से हमारी जो पहली एक्टिविटी है वो कवर हो गई है। तो इसमें ये सब चीजें देखो, सबसे मेन एक्टिविटी है, अगर ये आपको आ गई तो समझ लेना कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया है। तो ये फॉर्मेट आपको याद करना है, सबसे पहली एक्टिविटी। अब इसी तरीके से हम दूसरी एक्टिविटी लिखते हैं, तो यहाँ पर दूसरे का एक्टिविटी का फॉर्मेट बना लेते हैं। बाकी दो एक्टिविटी इतनी बड़ी नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी एक्टिविटी हैं, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगी। सिर्फ ये एक्टिविटी आप अच्छे से याद कर लेना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ये इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर डिटेल्स और अमाउंट। अब नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है जिसको हम लिखते हैं, जिसका नाम होता है कैश फ्लो फ्रॉम, यहाँ पर बी नाम लिख दें, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इसमें क्या क्या चीज़ें प्लस है, क्या क्या चीज़ें माइनस है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको दो चीज़ों में फ़र्क यहाँ पर ध्यान रखना होगा। यहाँ पर परचेज और सेल का, अगर सेल होती है तो समझ जाना है भाई चीज़ें क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही है अमाउंट, परचेज हो रही है तो चीज़ें बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, सबसे पहले आता है परचेज। सिर्फ इतनी चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पर आएगा परचेज ऑफ फिक्स असेट्स स्लैश इन्वेस्टमेंट। ये कैसे पता चलेगा, ये आना माइनस का है, यहाँ पर तो माइनस का लिखा जाएगा, मगर यहाँ पर पता कैसे चलेगा, इंक्रीज वर्ड से, अगर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अगर फिक्स एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो समझ जाना कि क्या लिखा गया है, परचेज, अदरवाइज सेल है। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स स्लैश इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डिक्रीज, और प्लस की अमाउंट प्लस हो जाएगा इसमें। अब देखो, हमने गुडविल लिखा था ना, गुडविल की अगर अमाउंट डिक्रीज होती है, तो अगर इंक्रीज होती है तो कहाँ पर लिखा जाएगा, उसको हम लिखेंगे गुडविल रेज्ड के नाम से। ये कौन सी अमाउंट होगी, जो इंक्रीज हो रही है।
जो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है तो समझ जाना कि यहाँ पर इंक्रीज अमाउंट में लिखी जाएगी, जो इंक्रीज हो रही है उस अमाउंट को हम लिखेंगे, मगर यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम इसको माइनस में डिनोट करेंगे। अब इसके अलावा एक चीज और आती है, जो आता है इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव्ड। ठीक है, अब वहां पर हमने क्या किया था, माइनस में लिखा था, यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस में। इस तरीके से हमारा आंसर बन जाएगा। तो यहाँ लिखना है कैश फ्लो फ्रॉम स्लैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो ये अगर आपने फॉर्मेट पढ़ लिया ना, तो समझ जाना कि आपका जो मार्क्स है वो 6 नंबर इजीली आप कर लेंगे। ठीक है, अगर ये नहीं पढ़ के जाओगे तो समझ जाना दिक्कत में आने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, अदरवाइज इजी हो जाएगा। अब लिखते हैं थर्ड एक्टिविटी। तो थर्ड एक्टिविटी का नाम क्या है, थर्ड एक्टिविटी का नाम है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीजें आएंगी, इशू ऑफ शेयर स्लैश डिवेंचर। ठीक है, अब ये कैसे पता चलेगा भाई, इशू है, इशू हो रहा है तो इसका मतलब अमाउंट में इंक्रीज हो रही है, और अमाउंट इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर भी किस नाम से लिखा जाएगा, प्लस के नाम से लिखा जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है रिडम्पशन। यहाँ पर आएगा रिडम्पशन ऑफ शेयर स्लैश डिवेंचर। ठीक है, यहाँ पर किससे, ये कैसे पता चलेगा, रिडम्पशन हो रहा है, डिक्रीज हो जाएगी अमाउंट में, जो शेयर्स की अमाउंट अगर डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पर लिखी जाएंगी, और यहाँ पर माइनस के अमाउंट में लिखनी है। ठीक है, अब देखो पैसा जब बढ़ता है तब प्लस करना है इस एक्टिविटी में, सिर्फ इतना सिंपल सा बात समझ लेना। तो यहाँ पर क्या आएगा, बोरोइंग। अब बोरोइंग किए तो फर्म में तो पैसा बढ़ गया है, या बैंक ओवरड्राफ्ट किया है, बैंक ओवरड्राफ्ट, मैंने दोनों नाम एक साथ ही लिख दिए, बोरोइंग और बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो इसको एक साथ ही समझ लेना। ठीक है, अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो समझ जाना बोरोइंग किए हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस के नाम से। ठीक है, अब तीस फोर्थ क्या आता है, रीपेमेंट। अगर हम रीपेमेंट कर दें लोन की या बैंक ओवरड्राफ्ट की, तो किससे, डिक्रीज अमाउंट से हमें पहचान हो जाएगी, तो ये किस नाम से लिखा जाएगा, माइनस के नाम से लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड तो हमने लिख लिया था, पेड हमने कहीं पर नहीं लिखा था, तो इंटरेस्ट स्लैश डिविडेंड पेड इसमें आएगा, और ये किससे नाम से आएगा, माइनस के नाम से। एक हमने और लिखा था प्रपोज डिविडेंड, याद होगा सबसे पहले लिखा था, और किस कौन से ईयर का लिखा था हमने, करंट ईयर का, तो प्रीवियस ईयर का यहाँ पर लिखना है, और ये जो आएगी अमाउंट भी माइनस में, क्योंकि हमने वहां पर प्लस की थी। ठीक है, इसके बाद एक और चीज बचता है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर स्लैश डिवेंचर, ये भी माइनस के अमाउंट में लिखी जाएगी। ठीक है, लास्ट में क्या निकल के आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम स्लैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और देखो ये एक ऐसा है क्वेश्चन जिसका आंसर हम पता कर सकते हैं कि हमने गलत किया है या सही किया है, पता कर सकते हैं गलत किया है या सही किया है। वो कैसे, देखो देखो कैसे पता करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा नेट इंक्रीज स्लैश डिक्रीज। अच्छा ये कुछ नहीं है, ये कैश और कैश इक्विवेलेंट का कुछ यूज होगा, कैसे होगा वो दिखाते हैं।
यहाँ पर क्या करना है, तीनों एक्टिविटी का अमाउंट प्लस कर देना है। ठीक है, जो माइनस है प्लस करके वो यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर लिख दोगे, यहाँ पर लिख दोगे। अब इसमें क्या ऐड करना है, एक चीज ऐड करनी है यहाँ पर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट। अब ये बताता हूँ ये होता क्या है कैश और कैश इक्विवेलेंट। बस इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर ऐड कर देना है, ऐड हो जाएगा। अब जो आंसर निकल कर आएगा, ऐड करने के बाद एक आंसर निकल के आएगा, वो हमेशा मैच करेगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट। अगर करता है तो समझ जाना आंसर सही है, अदरवाइज गलत है। अब ये कैश और कैश इक्विवेलेंट क्या है, तो देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इक्वल टू में तीन चीज का बैलेंस है, कैश प्लस बैंक प्लस करंट इन्वेस्टमेंट। इन तीनों का बैलेंस है। अगर ये तीनों बैलेंस आते हैं, इनके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमें प्लस कर देंगे। बस इतना सा काम करना है। तो ये हो गया फॉर्मेट, सिंपल सा फॉर्मेट है, इसको आपको याद करना है। और देखो अभी ना वीडियोस कंटिन्यू भी आएंगी। थोड़ा सा समय इसलिए लग रहा है, थोड़ी सी चीजें इसलिए लग रही हैं क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चंस बना रहा हूँ 120 प्लस क्वेश्चंस, वो मैथ्स के हों अकाउंट्स के हों कुछ, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस जो बोर्ड में आपके आने वाले हैं, तो इसलिए मैं कहता हूँ इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिले, बहुत कुछ सीखने को मिले। देखो ये फॉर्मेट जो है कहीं पे भी नहीं बताया गया होगा, इतने अच्छे से नहीं बताया गया, तो इसलिए उम्मीद करता हूँ आप ये फॉर्मेट याद करके आए। इससे अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट वाली लेके आएंगे वीडियो, प्लस कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, जो धीरे धीरे करके आप देखोगे कि ये कैश फ्लो जो है आपके लिए ईजी हो जाएगा। आप कहोगे ज़्यादा एडजस्टमेंट जरूरत नहीं है, मैं मानता हूँ, मगर कभी कभी सरप्राइज के लिए भी आ जाता है ना। हमें तो 100+100 की तैयारी करनी है, ये नहीं करना है कि भाई सिर्फ हमें कम से कम 70 या कुछ नंबर चाहिए, 100 नंबर लाने हैं, तो 100 मार्क्स लाने हैं, तो क्या करना होगा, ये चीज़ तैयारी अच्छे से करनी है। और ये चीज़ आपके काम भी आएगी कब, जब आप आगे के एग्जाम्स भी दोगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ी सी अच्छे से तैयारी करनी है, तो इसको तैयार करके आना है। तो ये फॉर्मेट हो गया। फॉर्मेट उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से तैयार करेंगे और जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। देखो जब तक आप शेयर सब्सक्राइब और चीज़ों को नहीं देखोगे, तब तक चीज़ें ना ही आपके समझ में आएंगी, ना ही चीज़ें आपको लगेंगी कि पता नहीं क्या है। मगर जब आप शेयर करोगे और चीज़ों को सब्सक्राइब करोगे और देखोगे यार कुछ अलग तो है हटके, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि जैसे कि अभी पिछले ईयर्स की बात करूं, कुछ ऐसे एनालाइज करके चीज़ें भी बताई गई हैं आपको कि जो बहुत ज़्यादा बोर्ड में आई हुई हैं। तो ऐसा कुछ करना है ना कि हमें थोड़ा समय बचा हुआ है, इसमें थोड़े से समय में अच्छे से अच्छे कुछ चीज़ें करनी है। तो उन करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि ये देखना होगा कि भाई ये वीडियो में क्या कराया गया है। देखो सभी टीचर्स अच्छे पढ़ाते हैं, मगर मैं कहता हूँ कुछ ऐसा हटके हो कि फॉर्मेट कुछ नए तरीके से हो, कुछ इस तरीके से, तो वो सब चीज़ें भी आपको अवेलेबल मिलेंगी। तो इसलिए इन वीडियोस को देखो और ध्यान से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।